लड़कियों ने सुसाइड भी किया है और कुछ लड़कियों ने मान सम्मान के वजह से स्कूल को भी छोड़ने का काम किया है। तो इसलिए राम राम जी सारा ने मैं हूँ थारी के प्रीति को थोड़ा फिलहाल भाई उचाना में मौजूद हाँ। और पिछले कई दिनों से है जो एक मामला है बहुत वायरल हो रहा है, एक दुखदाई घटना है जो उचाना के सामने निकल कर आई है। एक प्रिंसिपल नु क्या करे, गुरु का दर्जा है ना जो माँ बाप तक भी ऊंचा हुआ है, माँ बाप के बाद में जो गुरु हुआ है सब तो ऊपर हुआ है। जो जब वो गुरु है अपनी शिष्या के साथ में यौन शोषण करने लग जाओ तो आप इसने क्या कहोगे। तो एक अचानक मामला सामने निकल कर आया कि एक प्रिंसिपल है जो अपनी शिष्यों के साथ है जो यौन शोषण कराया करता, और उसके खिलाफ है जो अगर कोई आवाज़ उठाती तो उसने आवाज़ ने दबा दिया करता, उसने धमकी दिया करता। तो किसान हमारे साथ मौजूद है, इन तक कुछ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो पूरा मामला है जो ये कैसे क्या है। देखो, यहाँ उचाना स्कूल में प्रिंसिपल था जिसने हमारी जो बेटियां थी स्कूल में पढ़ने आती थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, छेड़खानी करी है और इसमें गंभीर आरोप उन बेटियों ने लगाए हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस प्रकार की ओछी घटना जो यहाँ पर घटी है वो हमारे इलाके के लिए, हमारे लिए बड़े दुखदाई घटना है और शर्म की बात है। इसलिए हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और सरकार इस पर कड़ा संज्ञान नहीं ले लेती तो हमारा विरोध जारी रहेगा। और हम सोमवार को, वरना या तो सरकार उसको गिरफ्तार करे जल्दी से जल्दी और सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे, नहीं तो सोमवार को खाप पंचायतें और किसान संगठन और सामाजिक संगठनों को बुलाकर यहाँ पर बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। क्योंकि ये बेटियों पर बड़ा कुठाराघात है। आज सरकार नहीं चाहती कि बेटियाँ पढ़े और बेटियाँ खेलें। अगर सरकार को बेटियों की चिंता होती तो हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी, जो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी, एशियाड की गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्हीं को बालों से पकड़कर खींचा गया और जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार से खेल मंत्री संदीप सिंह ने, हमारी महिला कोच थी और वो खिलाड़ी भी थी, उसके साथ यौन शोषण स्थापित करने का कोशिश करी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिएगा। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। विधानसभा का प्रश्न है। इस प्रकार से अगर जब संज्ञान ले लेती, खेल मंत्री पर संज्ञान ले लेती या कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पर संज्ञान ले लेती तो इस प्रकार की जो हमारे समाज में ये घटना घट रही है, लोगों को इनको सबक मिलता और इस प्रकार की घटना नहीं घटती। इसलिए अब समाज को आगे आके न, समाज से हम यही कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए और इस प्रकार के जो दरिंदे हैं, जो शिक्षक के पद को, जो भगवान के समान होता है, भगवान से भी हमने बड़ा माना है शिक्षक के पद को, लेकिन उसको धूमिल करना चाहते हैं, इस प्रकार के हवस के भेड़िए हैं, उनके खिलाफ कौन को आकर बड़ा फैसला लेने का काम कीजिए। वरना तो हमारी बेटियां जिस प्रकार खेल से उल्टी हट गई है तो शिक्षा से भी वंचित रह जाएगी। ये आधी आबादी के ऊपर अन्याय होगा। इसलिए समाज को जागरूक होकर न और इस पर कड़ा संज्ञान लेने की आज जरूरत है। तो भाई देखो करीबन करीबन 60 के आसपास है जो लड़कियों ने ज्ञापन दिया था, सॉरी राष्ट्रपति के पास में है जो, और महिला आयोग अध्यक्ष के पास में जो लेटर भेज दिया था उस प्रिंसिपल के खिलाफ है जो, उस 5 पत्र थे उसमें लेटर में, और 5 के पत्र में जो उन्हें लड़कियां थी उन्होंने बताया पूरी घटना जो उनके साथ में घटी है वो घटना बताई थी कि कोई भी अगर उसकी आवाज़, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ दबा दिया कर दे। और इतना ही नहीं, ऑफिस का जो प्रिंसिपल का ऑफिस बताया गया है उसका ऑफिस का काले सिल से लगवा रखे थे जो प्रिंसिपल है, और साथ के साथ है जो प्रिंसिपल के एक महिला मित्र भी बताई गई है जो उसका साथ दिया कर दी। तो महिला मित्र भी बताई गई है जी, महिला मित्र भी है उसकी, और लड़कियों को भी डराया जाता था, धमकाया जाता था, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो 5-5 मोबाइल रखता था, जो 3 मोबाइलों से तो वो लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजने का काम करता था और 2 मोबाइल वो ऑफिस का अपने यूज करता था। जो आदमी 5-5 मोबाइल रखता है, एक शिक्षक या प्रिंसिपल के पद पर वो बैठा है, वो तो एक खूंखार अपराधी से भी बड़ा अपराध कराया उस आदमी ने। तो इस आदमी को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और सरकार, जब अपने ऑफिस में उसने काले शीशे लगा रखे थे,
ताकि जब कोई बाहर से आदमी आए उसको दिखाई दे देता था और वो लड़कियों को के साथ छेड़खानी करता था और लड़कियों को डराता था, धमकाता था और महिला मित्र जो रखे और इस प्रकार की वे आवाज़ को दबाए, तो उसको एक राजनेता का भी संरक्षण प्राप्त है। यहाँ का जो हमारे इलाके का राजनेता है उसका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जो इस प्रकार के लड़कियों का स्कूल के अंदर इस प्रकार के आदमी को नहीं लगाया जाता जिसका बैकग्राउंड खराब हो। इसका बैकग्राउंड जिसकी जो पिछली पोस्टिंग रही है वो तो बहुत ही खराब थी और एक जगह इस प्रकार की अच्छी घटना को इसने अंजाम दिया है। चाहे वो अपना मखंड स्कूल की बात हो, चाहे गोगुड़िया स्कूल की बात हो, चाहे गीता स्कूल की बात हो, चाहे डूमर का स्कूल की बात हो, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर लड़कियों के स्कूल में लगाने का काम किया। ये यक्स पर्सन है और जांच का भी विषय है। सरकार ने आगे आकर जो उसको जिस आदमी का संरक्षण प्राप्त है और आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि 24 घंटे का टाइम इसने महिला आयोग ने दिया था और उसने आज 48 घंटे हो गए टाइम दिया ने, लेकिन फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वो एक राजनीति का घर बैठा है, सब ने पता है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करी इसको, ये भी शक के दायरे में आते। जबकि उसमें पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है जैसे ही लड़की के बयान हो जाते हैं तुरंत अपराधी की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार। इसलिए सरकार की मंशा पर बिल्कुल हमें शक है और संदेह भी है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप कड़ा एक्शन लेकर उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। तो बताया गया है कि एक लड़की ने जो आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी, उसने अपने क्लास टीचर को है जो बताया था इस मामले में। तो क्लास टीचर ने वह धमका कर ने उसने बोला कि प्रिंसिपल के ऑफिस में जो बिना पूछे आपने नहीं जाना। तो क्या लगा है आपने कि पूरा स्टाफ इसमें सम्मिलित हो उसका है? बिल्कुल पूरा स्टाफ सम्मिलित है। जब उसकी महिला मित्र है, अगर सारे शिक्षकों को पता था, क्योंकि आज से नहीं चल रहा है, ये 6 महीने से पहले से इस प्रकार का खेल चल रहा है और हमने तो यहाँ तक भी सुना कि कुछ, इसलिए कड़ी जांच की ज़रूरत है और इसमें कंप्लीट खुलासे की भी ज़रूरत है कि भाई ऐसा क्यों है और किस आदमी का संरक्षण प्राप्त है इसको। तो जैसे सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत सारे नारेबाजी भी करी जावे हैं। देखो एक शिक्षा का मंदिर में ये बेटी सेफ नहीं है, तो उसका मामला में आप क्या कहना चाहो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो ढकोसला है सरकार का। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल ये ढकोसला साबित हो गया, क्योंकि ये तो सरकारें ने साबित कर दिया। सरकारें नहीं चाहती कि हमारी बेटियां पढ़े, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कहना था कि बेटियों से 2 घर संवरते हैं और ये सच्चाई भी है कि एक पीर और सासरा, अगर बेटी शिक्षित होगी 2 घर सुधरे। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि बेटियां पढ़े, बेटियां खेलें, खेल से भी वंचित कर दे और इस प्रकार की घटनाओं की सह देकर सरकार बेटियों की पढ़ाई से भी वंचित करना चाहती है। ये आदि आबादी के साथ अन्याय है। इसलिए हम सरकार से, अगर सरकार सही मायने में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को सार्थक करना चाहते हैं, इस प्रकार के बेटियों को अवश्य के बेटियों इनको फांसी की सजा मुक्त कराने का सरकार काम करे। धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम नाम के? नाम सतपाल बिकर सिंधु। अच्छा, तो ताऊ नु बता, शिक्षा का मंदिर में देखा जाओ, खेल के मैदान में देखा जाओ, अपनी बेटी है जो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? बे क्या कहना चाहेंगे, इनके विश्वास पे खेला में भी स्कूल में भी एक गुरु का दर्जा सब है, माँ बाप से भी बढ़का हुआ है। अगर उसके साथ विश्वासघात करे नहीं, मैं तो नहीं कहूँ उसका मन का लेखा है, उसने मुंह दिखाना चाहिए समाज में। अगर वो सही आदमी है तो वो अब भी उसके लिए जगह है, यानी कोई फांसी खा जो या कोई जोड़ में डूब के मर जो, यानी उसका जीवन का अधिकार नहीं इस आदमी का, समाज में कोई हक नहीं उसका जीवन का। उस आदमी का कहे जो मान सम्मान करे, बच्चे का भी और का भी, तेरा भी मेरा भी, बड़े का छोटे का, हम उसने मन से लगा दे। वो तो ऐसा राक्षस प्रीति का प्रिंसिपल है जो, उसको तो स्कूल से भी बाहर करो और उस पर सरकार संज्ञान ले। उनका लुक क्या बैठा है, ठीक है लुक रहा है, सरकार ने बेरा को नहीं बेचे। CBI CDI सारा सौदा सरकार के पास है। कड़े गए हुए हैं पूरा अंडे अर्जे हुए डंडे वाले पे कड़े के कर रहे हैं, उरे मार दे फोटो ले दें चार के, उससे को नहीं पता कड़े बैठे हो, सारा पता सरकार ने जानबूझ करके। सरकार इस बात में दबाना चाहो भाई मैटर दबजे तारी बदनामी नहीं होगा।
हालांकि बच्चियाँ की बात रही पढ़ाने की, कौन पढ़ा हुआ वे गुड़ियाँ तो है, तो हमारी बेटी के समान है, बहू भी है हमारी, बेटी भी हमारी। तो बहू बेटी की इज्जत करना भी एक इंसान का फर्ज हुआ है। इनने तो कौन सी भी इज्जत कौन करी, ना तो अपने पद की इज्जत करी, ना बच्चियाँ की इज्जत करी। मैं तो कहूँ इसको भेड़िया फांसी तोड़ो उसको सरकार। अगर सरकार चाव नहीं 1 घंटे में उसने पेश कर सके है, सरकार के पास के कोनी, सारे हथियार हैं, सारे हथकंडे हैं। समाज था यू करया करता, काला मुंह कर दिंदा, गधे बैठा दिंदा, 20 साल का तो छोटा दे दिंदा। हमारी देखत में दी हमने बे सरकार ने उन पर बैन ला दिया। वह किसी को ओका पानी बंद नहीं कर सकता, सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकता, कोर्ट में जाए खड़े हुए हैं। अगर कोर्ट की बात करा, गोत्र में शादी करवावे कोर्ट, यानी हमारा भाईचारा खराब करने वास्ते। ये आपस में गुआंढ लगे, हमारी सीम लगे हैं, सारे हम गुआंढा के हैं भाई, हम सारे आपस में मिला हाँ बैठा न्यौंदा निंदा रहे हमारी। कहाँ तो भाई और तड़कन छोरी है इस गल, छोरा उस गल कर लेगा, बटे वो कहाँ उतनी फुप्पा कहाँ के कहाँ बे गुड़िया, यू मैटर भी सरकार ने सोचना पड़ेगा। और रही बच्चियाँ की बात, तो मैं नु कहूँ कहन सुनते पर वे बे कह नहीं सकता। मेरे भी पोती हैं, पढ़े हैं, डर लगे बे, जितने स्कूल में तो नहीं लाते, न्यू छाती दलका है अगर सुखता आऊँगी कि ना आऊँगी। मैं तो निकूँ उसमें फांसी तोड़ो। और एक का काम को नहीं, पूरा सट आप है हो रहा है, सब ने बेरा आपने कहा मैडम, और मैडम भी एक को नहीं 2 हैं, उनका कई जगह संरक्षण है मैडमा का। और काले शिक्षा की बात आएगी, गाड़ी है काले शिक्षा लगा दिए, कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ी बैठी कि मनस बैठा है। तो इससे तरिया काले शिक्षा तो अगे कौन लान करो स्कूल में, ठीक है भाई प्रिंसिपल बैठा है, सबने दिखा है शिक्षा में को, उसमें दिखता है कौन नहीं, थोड़ी बैठी है कि बहू बैठी है कि मास्टर बैठा है, क्या दिखेगा हमने बेबे, कोई विश्वास नहीं रहा, विश्वासघात है। मैं तो वहाँ जोड़ के हमारी खाप पंचायत हैं उनका अपील करूँ भाई, सोमवार ने ठीक 10 बजे जो उस वीडियो ने सुना है, सारे भाई ऊंचाने तहसील में आओ और इन छोरियों वाले मैटर पर संज्ञान लेवांगे आप सारे मिलजुल कर। सरकार नहीं करेगी, उन बच्चियों के बारे में नहीं कराया जो हमारी मेडल लेकर आई लड़की और धरना धरिया उनने, उनके बाल खींचे गए। उस दिन तो मोदी कहता मेरी बेटी है, उस दिन मेडल लेकर आई, फिर वह बेटी कौन रही है उसकी, उसकी बेरा कौन थे बाल खींचते हैं। संदीप ने अपना हरियाणा में खेल मंत्री, अपनी कोच खिलाड़ी मान सम्मान के लायक, उसके साथ हरकत करने की कोशिश करी, किसी कारण वह बच्ची लिगड़ी, उसने FIR करवाई, FIR नहीं करी, फिर मुद्दा उठाया विपक्ष ने, इसका इस्तीफा ले। 3 बार कहा नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे। बेबे सरकार तो कहते होना शर्म, सरकार नाम की कोई चीज़ को नहीं, ठीक है। या सरकार भी भेड़िया, हम तो भेड़िया बोल रहे हैं सरकार ने भी। अगर कोई गलत काम मेरे वर्गा गंदा आदमी करे नहीं तो उसे टाइम पकड़ो, उसको फौरन जेल में डाल लो। हाँ हमने तो बैठियाँ ठह के जेल में डाल रहे हैं, और जो गंदे काम करे वो खुले अंडे हैं। विपक्ष पे तो छापे मारे हैं, BJP पे कोई छापा नहीं, वह तो सही हैं और विपक्ष सारा खराब है। और वे काम बे सटाप का है। कोई भी महिला कर्मचारी है आज नौकरी करने के लायक नहीं बची, उनके माँ बाप भी नहीं सोचेंगे हमारी बहू बेटी वह सुरक्षित कर आ जाएगी नहीं आ जाएगी। सारे भेड़िए बैठे हैं, किस किस तक बचावा, भगवान तो अपील करा भाई हम तो इन कोडियाँ चाहे तो मारे पेंडा छुटा जो, अन्य इन सड़िया जेल में डाल दो सारिया ने। एक गरू और अपनी बेटी के साथ ही सब व्यवहार करे है, तो प्रिंसिपल कंधे भी शर्म आवे हमने, प्रिंसिपल का काम थोड़ा हुआ ही हो, वो तो माँ बाप से बढ़ के है। और उसका आसपास बच्चे गुरु का दर्जा है जो सबसे ऊंचा बताया गया सबसे बड़ा ऊंचा है। गरू ही जिंदगी बनावा है, गरू ही जिंदगी बदला है। अगर गरू इसे काम करेगा नहीं फिर वो गरू कुआ होगा, वो तो राक्षस हो गया। हम तो बेबे फांसी की मांग करा, हाँ सरकार उसको फांसी तोड़े, फांसी के बिना उसकी कोई सज़ा कबूल भी को नहीं। हमने कल ने फिर आ जाएगा और वो तमाशे कराएगा, फांसी तोड़ो इसे राक्षस ने, राक्षस प्रीति का लोग ने रहने का इस समाज में कोई अधिकार को। तो किस तरह सजा मिल सके उन्हें, सारे समाज ने इकट्ठा होना पड़ेगा। बेबे सरकार चाहो जो किसी ने भी इकट्ठा को नहीं होना, अगर कानून के दायरे में सरकार काम करे नहीं, किसी की जरूरत को नहीं। पर सरकार दबाव में काम कर दे नहीं, वो भी मैंने कहूँ बहुत बड़ा काम है। अगर सारा समाज आवे बैठा दिखेगा तो सरकार का पसा होगा, या सरकार सारा काम दबाव में करा है, अपनी खुशी से कोई काम नहीं कर दी। रेट आज तक नहीं दिए, दिल्ली में बैठे रहे, MSP आज तक कौन दी सरकार ने।
ये कानून जरूर हमने उल्टे करवा दिए, फिर भी सरकार पर बैठे हैं, प्रेशर है हमारा। पूरा तहसील में कोई काम करे इन बैठे में धरने बैठे हैं, और हमारे दो आम आदमी मेरे गले ये हो गया, मेरे गले ये हो गया, तो हम उनके काम भी करावा। हाँ, मेडिकल में एक डॉक्टर कौन था, तहसील में तहसीलदार एसडीएम कुछ भी कौन था, या धरने की वजह है। हम तो सारे भाई ना हाथ जोड़ के नुका भाई उरा आओ 10 तारीख ने, और ख़ास कर जो हमारे खाब चौधरी हैं उनसे अपील करूँ मैं, ऊँचाने के कर लग दी 12 खाब भी कोथम भी मारे मैं आवे ऊँचाने में पड़ा है उसका संबंध। अच्छा खेड़ा खाप है, अच्छा जैडन खाप, ये इकट्ठी होकर खाप, भाई इस बात पे विचार करो रह के 10 तारीख ने उरा जरूर पहुँचो सारे, और इसका निर्णय जब होगा जदियों आवेंगे बड़े चौधरी दिखेगा। हाँ सोमवार ना आओ भाई, परसों ने, कल अंतवार परसों ना आओ, और इस बात में संज्ञान लो। बे गुड़ियाँ इस तरह बुजुर्ग के आगे भी कहते हैं शर्म आवे, बे कुछ कह नहीं सकते, बस माल के जाना मैं तो नहीं फांसी तोड़ो मैं गंदे आदमी इस तरह बड़ा और के। तो भाई देखो एक शर्मनाक मामला है जो यहाँ पर घटा उचाना में। तो आपकी क्या राय है जो इस वीडियो के माध्यम से आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि उस प्रिंसिपल ने, दरिंदे प्रिंसिपल ने किस प्रकार की जो सज़ा मिलनी चाहिए। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। नाम क्या ताऊ? नाम अमरजीत है, वे गांव खटकड़ है। तो क्या कहना चाहोगे जो उचाना में इतनी जो शर्मनाक घटना घटी है उसका मामला में? बे माँ मैं तो यह कहना चाहूँ बे सारा समाज ने उठना चाहिए इसके बारे में। और दूसरा माँ मैं सभी बहन बेटियों से भी एक अनुरोध करना चाहूँ कि आजकल मामले चल रहे हैं, भाग के शादी कर रहे हैं, सारी बहन बेटियाँ तो हाथ जोड़ कर अपील कर रहा है वे अपना माँ बाप की इज्जत ने सुरक्षा देख कर मतलब ऐसा कदम न उठाए जाए। और जिस भी बेटी पे यो अत्याचार हुआ है मामदनों का सबे की बेटी हो, छत्तीस बरादरी ने कहो हाँ भाई सारे मिलजुल कर सोमवार न तहसील परिसर उचाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इस मामला का ऊपर मतलब विचार कर दोषियों को सजा दिलाने का काम भी करवाओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो किस प्रकार की सजा है जो दोषियों ने मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो इसकी सज़ा जितनी भी सज़ा दे दे वह कम है, लेकिन मौत से ऊपर को सज़ा भी नहीं होती। इसलिए ऐसे ऐसे भेड़ियों को मौत की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे स्कूल को कलंकित किया है, एक शिक्षा के मंदिर को, एक शिक्षा के मंदिर को भी, और वो स्कूल जो 1960 में बन गया और जिसमें आज लगभग 1500 लड़कियां पढ़ती हैं। जबकि देखा जाए तो लड़कियों के स्कूल में किसी में 50, किसी में 60, किसी में 100, यानी सरकार स्कूलों को बंद करना चाहती है। इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से इस स्कूल में 1500 लड़कियां, लेकिन सरकार साजिश के तहत ऐसे ऐसे वीडियो को बिठाती है ताकि स्कूल को बंद किया जा सके, इन लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जा सके। पूरा का पूरा स्टाफ भी इसमें दोषी है, क्योंकि लड़कियां जिस भी स्टाफ को शिकायत करती है उसको दबाया जाता है। यहाँ की बीओ अधिकारी है, उससे बात करते हैं, वो कहते हैं काले शीशे तो लगे हुए हैं। मैंने देखे 3 बार गई लेकिन उसको नहीं हटाया गया, जबकि उसकी महिला मित्र को स्कूल में काले शीशे का क्या काम है? बिल्कुल स्कूल में लगे हुए हैं। उचाना की बीओ जब हम उससे मिले इस बात को स्वीकार करती है, अखबार इस बात को स्वीकार करता है, सोशल मीडिया इस बात को स्वीकार करता है, उस स्कूल की लड़कियां इस बात को स्वीकार करती है कि इसमें काले शीशे लगे हुए हैं। पूरे प्रशासन ने जहां भी जिसने भी दौरा किया सबको पता है यहाँ काले शीशे लगे हुए हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल उन काले शीशों के पीछे जो हरकतें करता है वो बताने लायक नहीं है। इसलिए ऐसे भेड़ियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यूँ प्रशासन जब महिला आयोग की टीम यहाँ आती है वो कहती है इसको 24 घंटे में गिरफ्तार करो, इस प्रशासन को पता वो कहाँ बैठा है। चंडीगढ़ उसको बुलाएगा वो नहीं जाता, उसका लड़का जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसको गिरफ्तार नहीं करते। इसके पीछे मंशा यहाँ के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का ऐसे ऐसे दरिंदों के पीछे संरक्षण है। इसलिए इन सब बातों को दूर करने के लिए सोमवार को उचाना तहसील परिसर में इस क्षेत्र की बहुत बड़ी महापंचायत करके इसको हम गिरफ्तार भी करवाएंगे। यदि प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगा तो पूरी की पूरी पंचायत इसको इन साथ में लड़कियों को लेकर इसको हम पकड़ के भी ले आएंगे और ऐसे लोगों को हम सज़ा दिलवाने से पीछे नहीं हटेंगे।